गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग का जो समस्या था कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में जो मॉडल सेट हम पहला दिए हैं। देखिए टर्म 1 2022 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में डॉट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 से लेकर पूरा होल सिलेबस तक क्वेश्चन पूछे गए और आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 6-7 चैप्टर तक ही पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समस्या होगा। कुछ क्वेश्चन चैप्टर 8 का है, कुछ क्वेश्चन चैप्टर 14 का है, 13 का है, तो अभी तो हम डील ही नहीं किए हैं, तो इसलिए समस्या लग रहा होगा आप लोग को कि सर क्या क्या पूछ दे रहा है, क्या क्या बोल दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आंसर लिखे सर। तो चलिए एक बार सभी कोई आंसर समझने का प्रयास करिएगा। हम 10 से 15 मिनट में आपको हर एक क्वेश्चन का मीनिंग और उसका आंसर समझा रहे हैं, तो सभी कोई ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इज। तो इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन मतलब याद रखिएगा मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल मतलब जो काम करने के बाद जो परिणाम आता है उसी का नाम को हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल डेटा, इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कहीं सेंट्रल दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। मेमोरी इज अ मेजरमेंट, मेजर इन विच यूनिट? किलोग्राम, मीटर, ये डिस्टेंस को नापने के लिए, वजन को मापने के लिए। बाइट्स बताए थे, मेमोरी के लिए यूज होता है। विच वन इज ऑड? आपको पता है स्पीड कंप्यूटर का एडवांटेज है, एक्यूरेसी कंप्यूटर का एडवांटेज है, वर्सटिलिटी कंप्यूटर का एडवांटेज है। वर्सटिलिटी मतलब होता है एक समय में एक से अधिक काम करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा IQ 0। फिर BIOS, ये कंप्यूटर का इंटरनल परत में होता है। बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी को कहते हैं बायोस। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज आंसर है इसका। फिर कहा जाए छठा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर जो मशीन में यूज किया गया था उसका नाम था एबकस। क्या नाम था? एबकस। एबकस एक ऐसा मशीन था जिसमें सबसे पहला नंबरिंग काउंट करने के लिए शुरुआत किया गया था। छठा का आंसर होगा एबकस। थर्ड जनरेशन पढ़ा है इंटीग्रेटेड सर्किट। एनालॉग कंप्यूटर पता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, वो वोल्टेज हो, एम्पियर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज मेजर करने के लिए। PDP-11, VAX7500, ये सब ऐसा नंबर है जो यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर में, मतलब ये कंप्यूटर का नाम है जो कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो याद रखना वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर कहा था लैंग्वेज प्रोसेसर, याद बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है एक भाषा को दूसरे भाषा में क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट करने वाला ही नाम को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या नाम देते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। 11 नंबर आता है विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा इज एन, तो याद रखिएगा विंडोज विस्टा इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सुन रहे होंगे सर विस्टा क्या है? तो विस्टा का मतलब यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह विंडोज एक कंपनी है, याद कीजिए विंडोज हमेशा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो विंडोज जो है उस विंडोज में ही, विंडोज का ही उदाहरण का नाम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विस्टा जो है वो विंडोज का ही पार्ट है, तो विंडोज का ही एक वर्जन का नाम है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आता है जिसका नाम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए ये पूरा चैप्टर में आखिरी जाकर के है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलता है कंप्यूटर को गुड प्रोग्रामर बनने के लिए कौन कौन सा गाइडलाइन को फॉलो करना होगा? तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी गाइडलाइन फॉलो करेगा तो कंप्यूटर को अच्छे तरीका से प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है। फिर कहा जाता है जिसमें बहुत सारा रो और कॉलम टेबुलर फॉर्म में रहता है, तो जहां टेबल का आकार मिल जाए उसका नाम को हम लोग एक्सेल कहते हैं, जिसका नाम होता है स्प्रेडशीट। इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट। इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट, याद कीजिए इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर पढ़ाए थे। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज फॉर कन्वर्ट द इंटरप्रेटर। फिर कहता है किसी भी प्रोग्राम को एक ग्राफ के रूप में सजाने वाला, तो ये सब चैप्टर 14 में पढ़ाना है, जिसका नाम है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब पढ़ाएंगे। इस फ्लो चार्ट से ही क्वेश्चन है।
कि रोम्बस शेप का प्रयोग किसके लिए यूज करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए। उसी में आप लोगों को याद कीजिए, हम क्लास में भी समझा रहे थे, फाइंड द एरर। फाइंड द एरर का मतलब था कि उसमें कहीं सेमी कॉलन छूट गया, कहीं कॉमा छूट गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा छूट गया, तो उसको लिखना था। तो सबका एक नाम भी होता है, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, सेमेंटिक एरर, अलग अलग नाम होता है। तो सब चैप्टर 14 में पढ़ाना है। फिलहाल अभी नाम क्वेश्चन आ रहा है, तो कंपाइल टाइम एरर इज नॉन एज सिंटैक्स एरर, ये याद रखना है। कंपाइल टाइम मतलब इनपुट के समय, रन टाइम मतलब आउटपुट के समय। तो आउटपुट का नाम ही हम बोल लेते हैं एग्जीक्यूशन, रन मतलब एग्जीक्यूशन करना। इसका हो जाएगा सिंटैक्स और इसका हो जाएगा एग्जीक्यूशन। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए सभी को। क्या क्वेश्चन, डेसिमल नंबर में टोटल 10 नंबर होते हैं। 207 को डेसिमल टू ऑक्टल बदलना है, 714 को ऑक्टल टू डेसिमल बदलना है। सी प्लस प्लस इज एन हाई लेवल लैंग्वेज, सबको पता है। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट है मेन फंक्शन, बोले थे मेन इज अ कंपलसरी फंक्शन, बिना मेन कभी भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। डेवलपर बजरने स्टॉस्ट्रप। फिर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। एक स्मॉल ए है, मतलब कैपिटल ए है। एक इसका उदाहरण है कैरेक्टर लिटरल्स का। स्लाइस टी का यूज किसके लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल टैब के लिए। डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर ड्यूरिंग प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन करवाते हैं इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, तो नहीं बदलने वाला का नाम को क्या कहते हैं, लिटरल्स। फिर कहता है आइडेंटिफायर दैट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें आइडेंटिफायर, कौन सा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब इसमें जो बोल रहा है उसमें बताना है कौन सा सटीक नाम पता चल रहा है, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड बताया था, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, डबल एंड और नॉट, एंड छूट गया है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी पढ़ा ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 7 चालू किया ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। डबल प्लस एंड डबल माइनस, आगे कुछ बताएंगे। इनपुट और आउटपुट करने के लिए किसका यूज होता है, कैस्केडिंग का यूज करते हैं। ये सब आगे पढ़ाना है, लेकिन अभी समझ जाइए। ये सब का भी आंसर दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक क्लास में नहीं बताएंगे, तो ये सब क्वेश्चन रहेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि आगे और चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। फिर कहता है यहाँ पे ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ, निबल बताए थे एक बिट, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। फिर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस यूनिक्स दोनों उदाहरण है। फिर कहता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ASCII वैल्यू ऑफ डी याद कीजिए, आपको बताए थे स्मॉल ए से लेकर कैपिटल डी तक, कैपिटल डी से लेकर स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक एक वैल्यू होता है, उसी का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, ये सब तो लिख ही लीजिएगा। और सीन और सी आउट क्या है, तो सीन और सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट। याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाए थे वॉइड इज अ कीवर्ड, मेन इज अ फंक्शन, एंड सीन एंड सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन आता है 2020 का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिएगा। जो डॉट होगा, जो नहीं बन पाएगा आप बोलिएगा। ये सब तो इधर का जितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इधर नो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इनकेस इधर भी कहीं डॉट हो जाता है थोड़ा मोड़ा, तो आप कल क्लास आइएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, या फिर आपको हम आंसर शीट बना के भेज देंगे। आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, एक बार जरूर पढ़िए। बाकी क्योंकि बहुत सारा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें सभी चीज आप नहीं बना सकते हैं। अभी कुछ कुछ जितना पढ़ा है उतना चैप्टर का नोट से तैयारी करिए, उतना ही के अंदर से क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं देंगे। तो एग्जाम के लिए सभी कोई तैयारी हो जाइए और तैयारी करते रहिए तुरंत।